और भगवान पुनः रास मंडल में महाराज मुरली बजाने लगे, रास रचाने लगे। अब तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा ने माँ पार्वती से कहा, एक काम करो, मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी रास बिहारी सरकार का दर्शन करना चाहता हूं। पार्वती मैया ने कहा, सुनो, वहां केवल गोपी हैं और एक कन्हैया है बस। पुरुष में एक कान्हा, बाकी सारी गोपी, बाकी सारी गोपी। वहां ग्वाल बालों की कोई व्यवस्था नहीं है, गोपी बनना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, उस कान्हा के लिए, उस अपने परमात्मा के लिए मैं तो सब बनने के लिए तैयार, और भगवान गोपी बने। तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया भोले बाबा का, गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। और महाराज आप वृंदावन जाओ, ठाकुर जी का दर्शन करो, गोपेश्वर महादेव का दर्शन न करो तो ठाकुर जी के दर्शन का फल नहीं मिलता। बोलो बांके बिहारी लाल। महाराज वहां गए, ठाकुर जी जान गए, ये तो अपने वही भोले बाबा हैं, ये वही भोले बाबा हैं अपने, जो मुझसे प्रेम करते, मेरा भजन करते और जिनका मैं भजन करता। भोले बाबा को देख करके आज कन्हैया ने ऐसा बांसुरी बजाया, ऐसा बांसुरी बजाया कि भोले बाबा जो साड़ी पहन रखे थे और पल्लू से अपने चेहरे को ढक रखे थे, भोले बाबा ने ऐसा बजाया कि महाराज वो पल्लू हटा, भोले बाबा की पोल खुल गई। बोलो रास बिहारी सरकार। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो जो भी परमात्मा से प्रेम करता है वो सब गोपी बन करके आए और भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुए। इधर नारद जी को नहीं रहा गया, नारद जी से देखा नहीं गया। नारद जी पहुंच गए कंस मामा के यहाँ। कंस के यहाँ पहुंचे, कहने लगे, आप बड़े मस्ती से बैठे हो और आपका जो वो काल है ना, जो आपको मारने वाला है, आपका काल वो रास रचा रहा है। कंस ने कहा, क्या करूं? नाना प्रकार के राक्षसों को भेज डाला, वो खेल ही खेल में मार देता है। तब नारद जी ने उपाय बताया। नारद जी ने कहा, एक काम करो, अपने नगर में मथुरा में यज्ञ का आयोजन करो, एक पत्रिका लिखो निमंत्रण की, भेज दो नंद बाबा के यहाँ, और वहां कृष्ण और बलराम को बुला करके अपने यहाँ मथुरा में उसे मरवा दो, आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। महाराज कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन करने के बाद एक पत्रिका लिखी, अक्रूर जी को बुलाया और पत्रिका दी। पत्रिका दे करके कहने लगे, जाओ नंद बाबा को दे देना और साथ में उधर से कृष्ण और बलराम को निमंत्रण के तौर पे लाना। आज अक्रूर जी गए हैं, पत्रिका दी है, नंद बाबा ने पढ़ा, घबरा गए, लेकिन डर भी है, राजा की बात नहीं मानेंगे तो सारे नगर वासियों को ताड़ना देगा, तो क्या करें, भेजना पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा, ना, मैं अपने लाला को कंस के यहाँ नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने समझाया। आज अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम रथ में सवार होकर के महाराज मथुरा की तरफ चल दिए हैं। इधर गोपिकाओं को पता चला, गोपिकाएं ग्वाल बाल आए और आकर के रास्ते में लेट गए। रास्ते में लेट गए, रथ रुका। कन्हैया से गोपिकाएं कहने लगी, कान्हा, हम आपके बिना एक क्षण नहीं रहते और आप जा रहे हो, हमें मालूम है आप चले जाओगे तो दोबारा वापस आने वाले नहीं। कन्हैया कहने लगे, ना, आप सौगंध खिला लो, आज जा रहा हूं, पहुंचूंगा, कल यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। एक गोपी ने कहा कि ये कान्हा, हम आपको भली भांति जानती हैं, आज यदि आप चले गए ना तो पता नहीं है कि आप कब वापस आओगे। और हकीकत में जब वृंदावन को छोड़ करके भगवान मथुरा गए तो 100 वर्ष तक गोपी ग्वाल बालों से, यशोदा मैया से, नंद बाबा से कन्हैया नहीं मिले। बोलो बांके बिहारी लाल। आज कन्हैया ने कहा, ना, सौगंध खिला लो, जाने दो,
गोपिकाएं मान गई, ठीक है कान्हा, हम आपका इंतजार करेंगे। और इधर कन्हैया गए, पुनः रथ में सवार हुए। अक्रूर जी आगे आगे रथ लेकर के चले। जैसे ही नगर के पास में पहुंचे, आज ग्लानि हुई अक्रूर जी को। अक्रूर जी को लगा कि देखो तो मुझसे अपराध हो रहा है, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहा हूं, कंस इन्हें मरवा देगा, मुझे पाप लग जाएगा। महाराज आज रथ को नगर के बाहर ही रोक दिया, यमुना के तट के पास में। सायं की वेला है, आज गए हैं अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में। जैसे ही जल के अंदर डुबकी लगाई, एक घटना घटित हुई। देखा क्या, जो कृष्ण बलराम रथ में बैठे थे वही कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तुरंत जल के बाहर निकले, देखा वही भगवान रथ में बैठे, और जैसे जल के अंदर डुबकी लगाते पुनः देखते वही कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई देते। आज अक्रूर जी को विदित हो गया, ज्ञान हो गया कि हाँ ये कोई और नहीं, ये जगत के पालनहार हैं, ये तो परमात्मा है, अब डरने की मुझे जरूरत नहीं है। अब गए भगवान के चरण वंदन किया। इसके बाद कन्हैया ने कहा, क्रूर जी आपकी सेवा समाप्त, अब हम नगर घूमेंगे, इसलिए अपने ग्वाल बाल के साथ में चलेंगे। महाराज जैसे आगे बढ़ने लगे, बलदाऊ भैया ने कहा, भैया रुको, देखो तो ये कुछ ग्वाल बाल साथ में अपने चले आए हैं, इन्हें देखो ये ढंग से कपड़ा नहीं पहने, नगर में जब हम जाएंगे लोग देखेंगे तो बदनामी होगी अपनी। भगवान ने कहा, चिंता न करो दाओ, धोबी घाट चलो। भगवान धोबी घाट में गए हैं, ग्वाल बालों से कह दिया जो वस्त्र जिसके लायक हो पहन लो। और जैसे ही ग्वाल बाल वस्त्र पहनने लगे, इतने में धोबी आया है, आवाज लगाई कि एक बार ये रुक जाओ, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, यदि तुम पहनोगे तो ताड़ना दूंगा। भगवान ने एक मुष्टिका मारी और वहीं धोबी का मर्दन हो गया। महाराज आगे बढ़े, वस्त्र अब ढीला, क्योंकि आप दर्जी से नाप के तो भगवान ने सिलवाया नहीं था। धोबी घाट में गए, जो ग्वाल बाल जो पाया वो पहन लिया। तो जैसे हम आप खेत में पशुओं से बचाने के लिए अन्न को महाराज एक धुकार नहीं खड़ा कर देते, किसी का हाथ लंबा, किसी के पांव का जो कपड़ा है वो लंबा, कोई छोटा, विचित्र टाइप का। भगवान ने सिख बलदाऊ भैया कहने लगे, देखो पहले अच्छे लगते थे, अब तो और खराब लगते हैं। दर्जी के पास में गए, दर्जी ने मना किया तो भगवान ने एक मुष्टिका मारा। दर्जी ने सबके वस्त्र महाराज सीधे किए, माली के पास में गए, सभी को माला पहनाया गया है। और जैसे आगे चले, देखा क्या, एक 3 जगह से टेढ़ी नारी जा रही थी। भगवान ने देखा इसके हाथ में कुछ है, तो भगवान ने आवाज लगाई, ये सुंदरी सुनती हो, रुको। अब जो 3 जगह से टेढ़ा हो, कुरूप हो, और उसे सुंदरी कह दो, कितना प्रसन्न हो। महाराज उसका नाम है कुब्जा। वो रुक गई और रुकी, देखा ये लाला फिर से कहना। कन्हैया ने कहा, सुंदरी ये हाथ में क्या ले रखा है। कुब्जा ने कहा, प्रभु ये कंस के लिए मैं चंदन घिस के ले जाया करती हूँ और उसके बदन में लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा, ये चंदन हमें लगा दो, हमारे ग्वाल बालों को लगा दो। कुब्जा ने कहा, एक बार लाला और कह दे, आज से ये चंदन मैं कंस को नहीं लगाऊंगी, हमेशा तुझे लगाऊंगी। अब पुनः कन्हैया ने कहा, ये सुंदरी जरा ये चंदन लगा देना। और कुब्जा ने महाराज अपने हाथों से कन्हैया को चंदन लगाया है। कन्हैया अब प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा, सुंदरी जरा इधर आओ। और जैसे कुब्जा पास में आई है, तो आज कन्हैया ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से कुब्जा के सीधे पैर के अंगूठे को दबाया, अपने हाथ की 2 उंगलियों को कुब्जा के ढूंढी से लगाई और ऐसा झटका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। महाराज अब हकीकत में सुंदर लगने लगी। आज कुब्जा ने चरण को पकड़ लिया है, प्रभु ये शरीर आपका दिया हुआ है, आप इसके स्वामी हो, आप इसके पति हो, दूसरा इसका पति नहीं बन सकता।
समर्पण कर दिया कुब्जा ने। भगवान आगे बढ़े, कुवलिया पीठ हाथी का मर्दन किया, दांत उखाड़ा, एक बलदाऊ भैया एक कृष्ण कन्हैया लाल ने लिया, आगे चले, रंच मंच में पहुंच करके महाराज धनुष का खंडन किया है। और जैसे आगे बढ़े, जहां सभा लगी हुई है, महाराज विशाल मंच बना हुआ है, विशाल मंच के ऊपर कंस बैठा हुआ है। और जैसे ही देखा कंस ने मेरा शत्रु आ गया, इशारा किया, महाराज मुष्टिक और चारूण को दौड़ करके गए हैं, आज पकड़ा है और कन्हैया को ललकारा है, बलदाऊ भैया को ललकारा है, हमारे साथ मल्ल करो। और बलदाऊ भैया कृष्ण ने कन्हैया दोनों मुष्टिक और चारूण के साथ महाराज मल्ल किए, उठा करके पटका, एक एक मुष्टिका वक्षस्थल में मारी, दोनों का मर्दन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कंस घबराया, कंस घबरा करके सिंहासन छोड़ करके भगने लगा। इतने में बलदाऊ भैया ने कहा, अरे लाला देख, मामा भग रहा है। कन्हैया ने कहा, चिंता न कर, भगने नहीं पाएगा। और कन्हैया ने छलांग लगाई, कंस के केस को पकड़ा और जमीन से धड़ाम से पटक दिया और कन्हैया वक्षस्थल में बैठ गए। और जब बैठ गए तो काल के समान कंस को भगवान दिखाई देने लगे। कंस घबरा गया, कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़, मैं तेरा मामा हूं, तू मेरा भांजा है। आज कन्हैया कह रहे हैं, मामा मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ता हूं तो फिर उसको मैं बिना तारे छोड़ता नहीं हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने पुनः एक मुष्टिका बनाई, वक्षस्थल पे मारा, आज कंस के प्राण निकल गए हैं। बोलो कंस मर्दन भगवान जय। भगवान ने कंस का मर्दन किया और अपने नाना नानी माता पिता को बंदी गृह से बाहर किया है। महाराज नाना को पुनः राजपाट सौंप दिया। आज निवेदन किया है माता पिता ने देवकी वसुदेव ने कि काम करो, अब पढ़ने योग्य हो गए हो और जाओ गुरुकुल में जा करके विद्या अध्ययन करो। अरे गुरु गृह गयो पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, आलोप काल भी सब पाई, अल्प काली विद्या सब पाई, गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े से समय में भगवान ने विद्या का अध्ययन कर लिया। दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को यमपुरी में गए हैं लाने। वहां पंचजन्म नाम के एक राक्षस से मिलन हुआ। भगवान ने उसका मर्दन किया और उसी पंचजन्म नामक राक्षस से पंचजन्म नाम के शंख को प्राप्त किया भगवान ने, और यमपुरी से अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को ला करके अपने गुरु माता को समर्पित किया है। अब कन्हैया पुनः मथुरा में आ गए, और जब कन्हैया मथुरा में आए तो कन्हैया का मन नहीं लग रहा है। कन्हैया का मन नहीं लग रहा। माता पिता और जितने भी वहां के सदस्य हैं सब घबरा गए। देवकी ने वसुदेव जी से कहा, जब से कन्हैया विद्या अध्ययन करके आया है ना, तब से कन्हैया ना तो किसी से बात कर रहा, ना भोजन कर रहा। एक काम करो, उद्धव को बुलाओ, कुछ समझा दे, क्योंकि उद्धव हम सब में सबसे बड़ा ज्ञानी है। महाराज आज उद्धव को बुलाया गया। उद्धव गए कन्हैया के पास और कन्हैया से कहने लगे, कान्हा ये कौन सी लीला कर रहे हो आप? तब कन्हैया ने कहा, ये उद्धव सुनो, आज मुझे याद आ रही है।
मैं झूठ बोल करके आया हूं गोपिकाओं से कि मैं परसों आ जाऊंगा और अभी तक नहीं गया, मुझे उनकी याद आ रही है। ये उद्धव भैया एक काम करो, आप जाओ और जा करके मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा ग्वाल बाल गोपिकाएं राधा रानी की सुध लेकर के आओ। अरे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। नैनन की परछाई, नैनन की परछाई, मोहि ब्रज विसरत नाही, मोहि ब्रज विसरत नाही। पाती रखी सिरहाने, लिख लिख पाती रखी सिरहाने, मेरे श्याम के बन गए ताने, मेरे श्याम के बन गए ताने। हो भोरैले तू जिमाही, भोरैले तू जिमाही, मोहि ब्रज विसरत नाही। मोहि ब्रज विसरत नाही।
आज उद्धव से भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात आप जाओ और जाकर के नंद बाबा, नंद रानी, ग्वाल बाल गोपिकाएं सभी की सुध लेकर के आओ। उद्धव ने कहा, कान्हा आप सर्वज्ञानी होने के बाद भी आज पागलों जैसी बात कर रहे हो। ये सांसारिक प्रेम है कान्हा, और आप किसके चक्कर में पड़ रहे हो। उद्धव ज्ञान की बात बता रहे हैं भगवान को, क्योंकि ज्ञानी है ना, और इंद्र के राज दरबार में उन्हें पद मिला है। इंद्र के राज दरबार के मंत्रिमंडल में सदस्य है उद्धव। आज उद्धव ने कहा, कान्हा मुझे कहां भेज रहे हो आप? मैं ग्वाल बालों के पास में जाऊंगा, जो मूर्ख हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें क्या समझाऊंगा। कन्हैया ने कहा, पहले जाओ तो, खुद समझ के नहीं आना तो फिर कहना। कन्हैया ने कहा, उद्धव जाना तो पड़ेगा, नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, ना किसी से बात करूंगा, और उद्धव जब तक आप जाओगे नहीं, उनकी सुध लेकर के आओगे नहीं, तो मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। उद्धव ने कहा, ठीक है कान्हा, आपके कहने पर जा रहा हूं, लेकिन अभी जा रहा हूं, शाम तक पहुंचूंगा, सबसे मिलूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, पहले जाओ तो, और कान्हा ने कहा, सुनो, पहले मेरी यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल और फिर गोपिकाओं से, राधा रानी से जरूर मिल करके आना। आज कन्हैया के कहने पर उद्धव गए, और महाराज उद्धव जब गए ना, तो वृंदावन में महाराज जब नंद बाबा के महल के पास पहुंचे, दरवाजे के पास जैसे अंदर प्रवेश किया, देखा क्या, मैया बावली है जैसे, मैया बावली है जैसे। कभी मैया पलने के पास में जाती, लाला को पलना झुलाती, कभी दौड़ करके जाती रसोई घर में पकवान बनाने लगती, लाला रुक, भूख लगी होगी, अभी मैं बना के लाती हूं, तब पाना। उद्धव का दिमाग खराब हो गया, ये हो क्या रहा है। इसी को तो प्रेम कहते हैं। यदि हम आप जिससे प्रेम करते हैं वो हम आपसे छूट जाए, और यदि आप मैया आपकी सुध लेने के लिए आज उद्धव को पकड़ लिया और महाराज अपने वक्षस्थल से मैया ने लगा लिया, अरे उद्धव बैठो, बताओ तो मेरा कान्हा कैसे है। मैया ने पूछा, उद्धव ने बताया, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को भी सुध बताई है कन्हैया की, और नंद और नंदरानी की सुध उद्धव ने ली। अब उद्धव ने नंद बाबा से कहा है कि गोपिकाओं से मिलना है। कन्हैया ने कहा था गोपिकाओं से मिल करके आना। आज नंद बाबा ने कहा, जहां भगवान ने रास रचाया था, कन्हैया ने रास रचाया था, सारी गोपिकाएं, राधा रानी वहीं पे आपको मिलेंगी। और आज उद्धव गए हैं महाराज, उद्धव गए, एक वृक्ष के ओट में उद्धव खड़े हो गए, राधा रानी बीच में बैठी हैं, चारों तरफ गोपिकाएं बैठी हैं। गोपिकाएं राधा रानी से कह रही कि आज हमने कन्हैया को देखा। एक गोपी ने कहा, राधा रानी आज स्वप्न में मैंने कन्हैया को देखा कि कन्हैया मेरे घर में आया, और आ करके कन्हैया ने मेरे यहाँ की दूध दही की मटकी को फोड़ दिया। एक ने कहा, आज मेरे यहाँ कन्हैया आया था और मेरे यहाँ आकर के आज कन्हैया चीर चुरा करके ले गया। सारी गोपियां कुछ ना कुछ कहानी बताती, लेकिन राधा रानी अब गोपिकाओं को देख करके रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, ए गोपिकाएं, आप स्वप्न में अर्थात सोते समय स्वप्न में कन्हैया को देख लेती हो, लेकिन कन्हैया जब से हमें छोड़ करके गया है, ये बैरन नींद ही मुझे नहीं आई। इतना कन्हैया से प्रेम करती है राधा रानी। इतने में राधा रानी को एक भौरा जाते दिखाई दिया। अब भौरे को देख करके राधा रानी कहने लगी, ए भौरे, तू भी कपटी है, जिस प्रकार तू काला है ना, मेरा वो कन्हैया भी काला है।
और जिस प्रकार तू जिस फूल में बैठता है उसका रस लेकर के उस फूल को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार कन्हैया हमसे प्रेम करके हमें छोड़ करके चला गया। अब उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव बाहर आए, उन्होंने चिट्ठी निकाली कन्हैया की और कहा, ए राधिका, गोपिकाओं को आवाज लगाई, राधा रानी को आवाज लगाई, देखो वही कन्हैया ने आपके लिए पत्रिका भेजी। सारी गोपिकाएं राधा रानी दौड़ करके गई, पत्रिका को पकड़ा, सभी ने खींचा, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब जो लिखा था कोई पढ़ नहीं पा रहा है। आज निवेदन कर रही हैं उद्धव से, उद्धव भैया बताओ पत्रिका में लिखा क्या था? पत्रिका में लिखा क्या था? उद्धव ने कहा, आप लोगों को कन्हैया ने समझाया है कि उसके प्रेम में ना पड़ो, आप एक काम करो, आप अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए केवल ईश्वर का भजन करो, वही कल्याण है। कन्हैया से प्रेम करने में कल्याण नहीं है। एक गोपी ने कहा, अरे उद्धव बावला हो गया क्या? कृष्ण तनो कृष्ण मनो, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें, कृष्ण ही सुकाम। ये उद्धव, ये तन मन धन सब कन्हैया का है। अरे उद्धव मन ना भय 10-20, यदि मन 10-20 होते तो उद्धव आपकी बात हम मान लेते, एक कन्हैया पे लगा देते, बाकी आपके भगवान में लगा देते। हम भगवान को नहीं जानते उद्धव, उद्धव केवल हम जानते हैं तो अपने कन्हैया को जानते हैं। एक तो हतो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस, उद्धव मन ना भय 10-20। अब उद्धव ने कहा, ये मानने वाली नहीं है। उद्धव ने कोट उपाय कर लिए। उद्धव ने कहा, सुनो अभी भी मान जाओ, कन्हैया के नाम लेने से प्रेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। तब गोपिकाओं को रहा नहीं गया। गोपिकाओं ने कहा, पकड़ा उद्धव को, बिठाया, सुन तू क्या जाने प्रेम किसे कहते हैं। अरे तो प्रेमों की अरे बात है, अरे उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे,
से गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव, तुमने प्रेम नहीं किया। और हकीकत में जिसने प्रेम नहीं किया ना, वो प्रेम की परिभाषा नहीं समझता। आपको जिससे प्रेम है ना, तो उसके लिए तन मन धन आपका कुछ मायने नहीं रखता। जिससे आप प्रेम करते हो तो लगता यही है कि बार बार एक बार उसको देख लेते, उससे बात हो जाती। प्रेम वो है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ धमखम से होती है पूजा, यहाँ धमखम से होती है पूजा। यहाँ धमखम से होती है पूजा, यहाँ धमखम से होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिंदगी तेरे बस की नहीं है। उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है।
तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, 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 वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो।